बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सर्च किया है बेस्ट फर्नीचर। अब देखो हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने देखना है बेसिकली सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, एसईओ क्या होता है, कीवर्ड एडवर्टीजमेंट क्या होती है और नेटवर्क कीवर्ड एडवर्टीजमेंट। अब ये सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको ना एक एग्जांपल के तहत सारी चीज़ें समझाऊंगा। अब देखो मुझे लेट्स सपोज देखना है कि फ़र्नीचर कहाँ है। मैं कहता हूँ बेस्ट फर्नीचर इन पाकिस्तान, मैंने गूगल पे सर्च किया है, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गए हैं, फर्नीचर हब डॉट पी के, बेस्ट फर्नीचर। अब ये डिफरेंट हमारे पास क्या आ गई हैं वेबसाइट, उनके गूगल ने सर्च करके बता दी हैं। उसके अलावा ये देखो अर्बन गैलरिया, मलिक फर्नीचर, होम फैक्ट्री। अब ये डिफरेंट चीज़ें, अब जब ये सर्च आ गई ना मेरे ऊपर, तो ये क्या चीज़ आ गई है बेसिकली इम्प्रेशंस आ गए हैं, इन चीज़ें आ गई हैं। अभी भी इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेस्ट इसको क्या सर्च करें। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस इन पाकिस्तान। अब देखो ये मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। मैंने क्या सर्च किया है, ऑनलाइन बिजनेस इन पाकिस्तान। अब ये जो वेबसाइट के साथ ऐड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, इन लोगों ने पैसे दिए हैं कि जब ये कीवर्ड, इसको हम कहते हैं कीवर्ड। अभी देखो रिलेटेड कीवर्ड, ये कह लो कि गूगल एक्सटेंशन है जो कि हमें बताते हैं कि इसके अलावा क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं। जैसे बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस, भाई इसका पेड वर्जन लो, उसमें पूरी डिटेल बताते हैं कि पेड ऑनलाइन बिजनेस इन पाकिस्तान, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट बिजनेस इन पाकिस्तान, ऑनलाइन बिजनेस इन पाकिस्तान इन उर्दू। ये क्या, यानी जो लोग सर्च करते हैं ना, माइंड सेट है। मैंने सर्च किया ऑनलाइन बिजनेस पाकिस्तान, कोई सर्च करेगा ऑनलाइन बिजनेस पाकिस्तान इन उर्दू, यानी वो अब वो जितनी ज़्यादा सर्चेज होती हैं ना, वो गूगल उनको बना कीवर्ड बना लेता है, हमें वो कीवर्ड सर्च करने पड़ते हैं। अब वो एक टेक्निक मैं सिंपल बता रहा हूँ, एक रिलेटेड कीवर्ड्स एक्सटेंशन है वो बता देती है आपको। एचरेफ एक है जो आपके पास ना इसका था, वेबसाइट क्या थी मेरे जहन में नहीं आ रही। एचरेफ्स, हाँ देखो एचरेफ्स है, ये बेसिकली बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि आपको बताती है कि आप ने सर्च करना है तो आपको कीवर्ड कौन से सूटेबल हैं, कंट्री वाइज से बताती है, वर्ल्ड वाइज से बताती है। तो ये एक अच्छी वेबसाइट है जो आपको कीवर्ड बता सकती है, कीवर्ड। तो देखो जब भी कोई वेबसाइट किसी ने रैंक करवानी होती है ना, वो सबसे पहले क्या करता है, कीवर्ड सर्च करता है। अब ये गूगल एनालिटिक्स है, इस पे भी आप लोग जाके चीज़ों को देख सकते हैं। देखो अब इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगूँ तो बड़ा टाइम लग जाना है, तो मैं उस साइड पे आपको लेके जाना चाह नहीं रहा। मेरा मकसद है कि ना चीज़ें आपको थोड़ी आइडिया हो जाए बेसिक कि हैं क्या। तो हमारी बेसिक चीज़ क्या चल रही है कि हमने किधर गया आपका यार, ऑनलाइन। अब ये क्या ऐड, यानी इन लोगों ने क्या किया है, इनकी वेबसाइट हिट नहीं जा रही थी, इनके कीवर्ड नहीं हो रहे थे, इन्होंने एडवर्टीजमेंट पैसे दिए गूगल को कि कोई बंदा ये कीवर्ड सर्च करता है ना तो हमारी ऐड आ जाए। जब ये ऐड आती है, मैं लेट सपोज इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसको खोल लेता हूँ। अब जब मैंने क्लिक किया ना, तो इस क्लिक की उनको पेमेंट देनी पड़ेगी। अब उसको हम कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक, जो पेमेंट करनी पड़ेगी। कॉस्ट पर क्लिक है क्या चीज़ है, ये फार्मूला है उसका, टोटल कॉस्ट ऑफ ऐड, यानी ऐड की जिस हमने टोटल कॉस्ट की है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऐड क्लिक्स। तो कॉस्ट पर क्लिक आ जाएगी जो आपको पे करनी पड़ती है। देखो हम लोग बात कर रहे थे
पे पर क्लिक की। पे पर क्लिक क्या इज़ एन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग फ्रॉम यूज ऑन सर्च इंजन ब्लॉग्स फॉर विच एडवर्टाइजर आर पेड ऑन द क्लिक डन बाय यूज़र। अब देखो इवन गूगल आपको ये उसकी वेबसाइट आप देख लेना, इवन गूगल आपको, इवन आपको एचरेफ वेबसाइट की बात मैंने की, इस तरह और कोई एसईओ से आप सर्च कर लो कि बेस्ट कीवर्ड रिसर्च साइट, ऑल में मैं जाता हूँ, इमेजेस ओपन हुए हुए थे। अब देखो ब्लू होस्ट इन्होंने ऐड दी हुई है, रैंक रैंक डॉट ऑरिजिन ने ऐड दी हुई है, फिर ये एक ब्लॉग है जो कि रैंक हुआ हुआ है बगैर ऐड के चल रहा है, 15 बेस्ट कीवर्ड सर्च टूल्स, अब 2021 है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैंने खोला है, फिर 8 बेस्ट वेबसाइट, अब ये क्या है, ये वेबसाइट एचरेफ्स हैं, 10 फ्री नॉलेज रिसर्च टूल्स। अब ये क्या है, वेबसाइट जो ऐड के साथ होती है, इनके साथ छोटा सा ऐड लिखा होता है, यानी उन लोगों ने पैसे दिए हुए, बाकी क्या है अपनी मेहनत पे रैंक हो रही हैं। यानी फॉर एग्जांपल इसलिए करो, एक बच्चा खुद मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, दिन रात कर रहा है नंबर अच्छे लेने के लिए, फर्स्ट आने के लिए, यानी ये क्या है गूगल पे फर्स्ट आने के लिए एक बंदा खुद ही मेहनत कर रहा है, और एक बच्चा क्या कह लो कि पैसे दे के या एक्स्ट्रा ट्यूशन रख के एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करके वो फर्स्ट आ रहा है। तो ये वो इस तरह का सिनेरियो आपके पास आ जाता है। तो अब देखो इसमें जो 15 बेस्ट है आपका, ये भी अच्छी साइट है, आपके पास जैक्सी है, आपके पास गूगल सर्च कंसोल है, वो भी आपको बड़ा अच्छा आइडिया देता है। मैं बल्कि सर्च करता हूँ गूगल सर्च कंसोल, यार ये अब असल में वो चला जाएगा उस तरफ, मैं इसको साइड पे लेके जाना नहीं चाहता, मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं होगी, असल में चीज़ें सारी मेरी इंटीग्रेट हुई नहीं है। तो खैर ये चीज़ें आ जाती हैं। देखो अब देखो मकसद क्या है बताने का, मकसद ये है बताने का कि आपका एक तो होता है कीवर्ड, आप कीवर्ड सर्च, अब हर कीवर्ड की पैसे हैं, वैल्यू है। कई कीवर्ड कहते हैं कि हम $2 लेंगे क्लिक के, कई वर्ड कहते हैं $0.50 लेंगे, कई कीवर्ड कहते हैं 0.10। जितना ज़्यादा कीवर्ड सर्च हो रहा है उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जो मेहनती बच्चे हैं, मेहनती लोग हैं, वो लोग कोशिश करते हैं सस्ते से सस्ता कीवर्ड पे, कीवर्ड्स में भी कंपटीशन लेवल होते हैं, जितना कम कंपटीशन होगा उतने ज़्यादा चांसेस आपकी वेबसाइट हिट हो जाएगी। अब फिर क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मकसद ये होता है कि आपकी वेबसाइट जो है ना बग़ैर पैसे दिए एडवर्टीज़मेंट किए आपकी वेबसाइट पहले पेज पे आ जाए। तो ये जितनी वेबसाइट्स आ रही हैं बेस्ट कीवर्ड अगर हमने सर्च किया है, सॉरी कीवर्ड की स्पेलिंग गलत है, हमने सर्च किया है तो देखो ये सारी वेबसाइट्स आपके पास आ रही हैं। अब मैंने स्पेलिंग ठीक किया तो कोई ऐड शो नहीं हो रहा है, सारी क्या आ रही हैं जो कि अपनी जिन्होंने क्या की हुई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हुई है कि जब भी किसी सर्च इंजन पे सर्च किया जाएगा ये कीवर्ड तो हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर आए, फर्स्ट पेज पे। देखो आप लोग गूगल पे सब भी सर्च करते हो, आप लोग फर्स्ट पेज को ही देखते हो। चांद पे पहला इंसान कौन गया था सब बता देंगे, दूसरा कौन गया था कोई नहीं बताएगा। इसलिए जो पहली चीज़ होती है हमेशा उसकी वैल्यू होती है, दूसरी चीज़ की वो वैल्यू नहीं होती। तो हमें ये चीज़ें सर्च बेसिकली करनी पड़ती हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। फिर देखो पांडा वाज इंट्रोड्यूस इन 2011 एज एफर्ट टू वीट आउट लो क्वालिटी साइट्स फ्रॉम सर्च रिजल्ट, दो साइट्स विद थिन कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट कॉपीड फ्रॉम एल्सवेयर ऑन द वेब। अब ये क्या है, एल्गोरिदम की एक अपडेट आई थी, गूगल के एल्गोरिदम की एक अपडेट है जिसका नाम था पांडा। इसका बेसिकली काम क्या किया इन्होंने, गूगल ने क्या किया, लोग क्या करते थे कॉपी पेस्ट करने में तो हम लोग पे चीते हैं ना, मास्टर हैं हम लोग, तो शहजादे हैं, हमें तो उसके अलावा कोई और काम आता ही नहीं है। उन्होंने अपनी एक इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम क्या दिया था, पांडा दिया था। अब पांडा एल्गोरिदम ने क्या किया, जो वेबसाइट्स पे कंटेंट अच्छा नहीं था, डुप्लीकेट कंटेंट था, कंटेंट कॉपी किया हुआ था, उन वेबसाइट्स को उन्होंने निकाल दिया लिस्ट में से, वो रैंक ही नहीं होती थी।
यानी ये वही हिसाब है कि जैसे फॉर एग्जांपल ताजर बरादरी बैठी हुई है बिजनेस करने। अब उसमें से एक दुकानदार है जो कि 2 नंबर चीज़ें बेच रहा है, फ्रॉड कर रहा है लोगों। जब वो फ्रॉड करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाकी दुकानदारों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। वो क्या है, ताजर बरादरी उसको निकाल देती बाहर। इसी तरह गूगल एल्गोरिदम ने उन वेबसाइट्स को निकाल दिया जो कि इस तरह का कंटेंट यूज़ कर रही थी। फिर उनका एक और एल्गोरिदम की अपडेट आई 2012 में, चेंज इन द गूगल एल्गोरिदम टू एलिमिनेट साइट्स विद लो क्वालिटी बैक लिंक्स। अब देखो बैक लिंक्स क्या होते हैं। बैक लिंक्स, अब मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट खोलता हूँ theidealblog.com। अब देखो यहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन पे जाता हूँ। मैं जाता हूँ हाउ टू बिल्ड एन इफेक्टिव रेज्यूमे। स्पीड स्लो है नेट की ना। यहाँ पे आपको लिंक मुझे मिल जाए यार। नहीं, इसमें नहीं किया। फ्रीलांसिंग में चेक करूँ। बात हो रही है बैकलिंक से। बैकलिंक क्या होता है बेसिकली ना, दूसरे को कोड करना। देखो फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे के पास जाते हो, आप उससे कहते हो कि जी मुझे पानी चाहिए, कहाँ से मिलेगा। वो कहता है जी आपको फ़लानी दुकान से मिलेगा। यानी उसने क्या किया, उस दुकान को रेफ़र कर दिया। अब फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है। यार मैंने कोई फॉरवर्ड लिंक्स यूज़ किए थे, मैं उसको यूज़ करते हुए आपको बैक लिंक समझाना चाह रहा हूँ। मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा इधर। तो बैक लिंक क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट लिखी हुई है, मेरी वेबसाइट है। कोई बंदा जाता है, इंफॉर्मेशन देता है, वो कहता है कि आपने अगर ब्लॉगिंग से रिलेटेड पढ़ना है ना, तो आप चले जाओ जी ये इस वेबसाइट पे, ये वाला एड्रेस मेरा दे देता है और कहता है कि ये इसको भी स्टडी कर लो। तो उसने बेसिकली क्या किया है, बैक लिंक कर दिया है मेरी वेबसाइट को, यानी मेरी वेबसाइट को रेफ़र कर दिया है। तो वो जो आपकी एडवर्टीज़मेंट आई थी, अब मुझे यहाँ पे यार नज़र नहीं आ रहा ना कोई ऐसा लिंक, मैं समझाऊँ। खैर और समझ तो आपको आ गई होगी, आप लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो। कि पेंगुइन ने क्या किया था, लोग क्या करते थे कि कमेंट्स डाले, डिफरेंट वेबसाइट पे जाके कमेंट्स डाल दिए, अपने वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिया, 2 नंबर तरीके से लिंकिंग कर दी, 1000 लिंक्स कर दिए। वो बैक लिंकिंग क्या होता है, वेबसाइट देखो, वेबसाइट के ना मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि एक दुकान है ना, उस दुकान की रेपुटेशन का कैसे पता लगता है, उसके पास प्रोडक्ट्स कैसी हैं, डिस्प्ले क्या लगाया हुआ है, उनमें आपस में कम्युनिकेशन कैसी है, फिर लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। जो बैक लिंक्स होते हैं ना, लोगों का फीडबैक होता है। वो जब अल्टरनेटिव गलत तरीके से क्रिएट करते हो, तो पेंगुइन जब उनका आया था एल्गोरिदम में अपडेट आई थी, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ ख़त्म हो गई जिनके लो बैक लिंक्स थे। यानी थकी जगह पे या कोई ऐसे लोग बता दें जिस पे आप ट्रस्ट ना करते हो। फिर एक आया था हमिंग बर्ड 2013 में। अब ये क्या था, सिस्टमैटिक सर्च कंपोनेंट ऑफ गूगल सर्च एल्गोरिदम। इन्होंने सर्चिंग थोड़ा डिफरेंट कर दी थी। Rather than evaluate each word separately in a search, Google semantically informed Hummingbird will try to evaluate an entire sentence। यानी उन्होंने क्या कहा था, देखो लोग क्या करते थे, पहले गूगल क्या थी, हर वर्ड को इंडिविजुअल एवेल्यूएट करती थी। फिर क्या हुआ, उन्होंने सेंटेंस को एवेल्यूएट करना शुरू कर दिया। अक्सर लोग क्या करते थे, अपने कीवर्ड को हिट कराने के लिए ना, फॉर एग्जांपल
एक पेज पे लिख दिया बहुत ज़्यादा दफ़ा बेस्ट मोबाइल इन पाकिस्तान, बेस्ट मोबाइल इन पाकिस्तान, 10 15 20 दफ़ा आ गया। वो जब उनका हमिंग बर्ड एल्गोरिथम वैल्यूएट करता था, वो कहते थे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया है, वो उस वेबसाइट की रैंकिंग को डाउन कर देता था। लेकिन जो आप टेक्निकली इंग्लिश अच्छी यूज़ करते हुए, टेक्निक से यूज़ करते हुए, कीवर्ड को अपनी प्लेस करते हो अपने कंटेंट के अंदर, तो वो उनका गूगल एल्गोरिथम हमिंग बर्ड उसको नहीं पढ़ सकता था। तो ये चीज़ें बेसिकली कुछ अपडेट्स आई थी जो कि वेबसाइट की बेहतरी के लिए उन्होंने यूटिलाइज़ की थी, इस्तेमाल की थी। देखो, फंक्शन इन गूगल सर्च इंजन डैट डिस्प्ले अ सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू योर सर्च आइटम डैट यू मे बी इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट। अब ये क्या था, नॉलेज ग्राफ आ गया था। बेसिकली क्या था कि आपको जो चीज़ें बेनिफिट दे सकती हैं उन्होंने बता दी थी, ताकि आप इसको पढ़ के मज़ीद अपनी बेनिफिट कर सकते हो। फिर सोशल सर्च in an attempt to use your social network and to provide such in contrast social engine that use mathematical algorithm। अब फिर देखो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप एक तो कीवर्ड के थ्रू या ऑर्गेनिकली ग्रो करो, या आप पैसे दे के एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हो, या आप क्या करते हो डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके, फेसबुक पे जाके, लिंक्डइन पे जाके वहाँ पे शेयर कर सकते हो, ताकि वो चीज़ें क्या आ जाएँ, इंक्रीज़ कर दें। अब देखो, सर्च इंजन के कुछ इश्यूज भी हैं और बेनिफिट्स भी हैं। सर्च इंजन हैव पावर टू क्रश अ स्मॉल बिजनेस फॉर प्लेसिंग इट्स एड ऑन द बैक पेज ऑफ सर्च रिजल्ट्स। देखो, छोटा बिजनेस है वो पैसा नहीं लगा सकता, बड़े बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। तो जितना पैसा लगाते हो उतना बेनिफिट आपको होता है। तो अगर एक ही, अब कई आप लोग सर्च करो गूगल पे, उस पर 10 एड्स आ जाएंगी, यानी क्या है, पैसे को वर्थ की जा रही है, दूसरे काम को वर्थ की नहीं जा रही है। अब देखो, लिंक फॉर्म्स ग्रुप्स ऑफ वेबसाइट ऐड लिंक टू वन अनदर देयर बाय बूस्टिंग देयर रैंकिंग इन सर्च इंजन। अब देखो, प्रैक्टिसेस हैं दैट डिग्रेड द रिजल्ट ऑफ यूजफुलनेस सर्च इंजन। आप क्या करते हो, लिंक करते हो एक दूसरे की वेबसाइट को। मैंने की है किसी की वेबसाइट को, उससे मेरी वेबसाइट को लिंक किया। इस तरह की भी लोग करते हैं डील्स कि आप मेरी वेबसाइट को लिंक करो, मैं आपकी वेबसाइट को बैक लिंक करता हूँ। तो वो क्या होता है, उनकी सर्च इंजन बेहतर हो जाती है। फिर कंटेंट फॉर्म होता है, कंपनीज दैट जनरेट लार्ज वॉल्यूम टेक्सचुअल कंटेंट फॉर मल्टीपल वेबसाइट डिजाइन टू अट्रैक्ट व्यूअर्स एंड सर्च इंजन। आप जितना अच्छा कंटेंट लिखोगे, जितना ज़्यादा लिखोगे, उतना ज़्यादा आपकी वेबसाइट क्या होगी, प्रमोट होगी। लेकिन उन नेगेटिव सेंस क्या, कई दफ़ा लोग करते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ होती है, कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता, सिर्फ किस लिए होता है, लिंक जनरेट करने के लिए होता है। तो वो एंड ऑफ द डे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। Pick click fraud occurs when a competitor click on search engine result and ads forcing the advertiser to pay for the click even though the click is not legitimate। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मुकाबले में एक वेबसाइट है, उसने एडवर्टीजमेंट लगा दी है पेड पर क्लिक। मैं उसकी वेबसाइट पे जाके 1000 क्लिक मार दूँ, 2000 क्लिक मार दूँ, शॉपिंग मैंने कोई नहीं की, कोई मैं सिर्फ क्लिक करता गया करता गया करता गया। हो गया कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी, उसका बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। तो ये क्लिक फ्रॉड भी होते हैं, कंपेटिटर्स जो होते हैं, जैसे इंटर एथिकली गलत है, जो सीधी बात है एथिकली गलत है, लेकिन कंपेटिटर्स इस हद तक जाते हैं। देखो, स्टडी ऑफ नेशनल एसोसिएशन एडवर्टाइजर्स एस्टिमेटेड दैट एडवर्टाइजर्स वुड लॉस $7.2 बिलियन इन 2016 ड्यू टू क्लिक फ्रॉड। 7.2 बिलियन 2016 बहुत बड़ी अमाउंट है, अभी भी शायद ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, ये तो हमारी वेबसाइट की होगी। फिर उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले ऐड आते हैं। डिस्प्ले या प्रमोशनल मैसेज इन रेक्टेंगुलर बॉक्स एट द टॉप और बॉटम ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। देखो, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, किधर गया है वो, ऐड ही गायब कर दिया आपने। ये फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है ना, उस पर देखो ऐड कोई ना कोई लगा होगा। ये आपके पास ऐड आ रहा है एक साइड पे, ट्विटर का भी आ रहा है, फेसबुक का भी आ रहा है। एक्चुअली वो थोड़ा इंटरनेट स्लो है, यानी आप लोग आगे वो एक मैंने दिखाया था ऐड यहाँ पे ना, ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से। ये यानी इस तरह का बैनर, इसको हम बैनर ऐड कहते हैं, जो इधर भी लग सकता है, इधर भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। आप देखो, pro pakistani.pk जो है,
उस पे देखो वो उसकी अच्छी खासे इम्प्रेशंस हैं, व्यूज़ हैं, लोग उसको पढ़ते हैं। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह आपके आते हैं। अब ये रेडमी, अब ये एक ऐड आपका चल रहा है। उसके बाद ये फीचर्ड वीडियोस हैं, और ये सारे इनके ब्लॉग्स वगैरह चल रहे हैं। फिर इस तरह ये ऐड इनकी आगे प्री ऑर्डर ना हो। तो इस तरह के जो है ना एड्स वगैरह वेबसाइट्स पे लगे होते हैं, उन्हें हम बैनर ऐड कहते हैं। ठीक है। फिर रिच मीडिया ऐड एम्प्लॉइंग एनिमेशन, साउंड एंड इंटरैक्टिव यूजिंग फ्लैश, HTML, जावा स्क्रिप्ट, यानी वो डिफरेंट एनिमेशंस वगैरह आ जाती हैं उसके अंदर, जो कि आपको कह लो कि कंपेल करती है कि आप उसको दे सकें। एनिमेटेड ऐड कोई यहाँ पे वो आते हैं, आपने देखो होगा अक्सर यहाँ से कोई चीज़ आ रही है, यहाँ से कोई चीज़ आ रही है, वो रिच मीडिया ऐड है जिसमें आप ज़्यादा बेसिकली कह लो कि इंटरेक्शन डाल देते हो। अब ये भी आपका ऐड की फॉर्म है कि वो वेबसाइट खुलनी नहीं है, पहले ऐड आ जाएगा, ऐड देखें ताकि उस पर क्लिक करें। क्लिक करने से प्रो पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे, उनके पैसे कट जाएंगे। तो कई एड्स आपके पास आ रहे होते हैं जो कि कह लो कि जावा में होते हैं, एनिमेशन होती हैं छोटी छोटी सी, उनको आप रिच मीडिया ऐड कहते हो। जैसे ये तो हर उसकी वो चल रही है। तो वो चीज़ें आपकी आती हैं। मुझे कोई इस तरह की नज़र नहीं आ रही, मैं असल में वो सेट अब देखो इन्होंने दो चीज़ें मुझसे मांगी, मैंने अलाउ कर दी, यानी जब भी इनकी कोई नई चीज़ अपलोड होगी ना, मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन में मैसेज आ जाएगा। अब ये देखो ये रिच मीडिया ऐड है, एनिमेशन चल रही है। ठीक है, ये सारे ऐड्स चल रहे हैं। ठीक है, होपफुली अब क्लियर हो गया होगा आपको सिनेरियो। अब देखो होता क्या है, ये डिफरेंट साइजेस हैं। लीडर बोर्ड ऐड, हाफ पेज ऐड, वाइड स्काई स्क्रैपर, मीडिया, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, बटन, माइक्रो, ये डिफरेंट आपको साइजेस भी गिवन है, पिक्चर्स भी गिवन है। जितना बड़ा ऐड होता है उतने ज़्यादा पैसे होते हैं, जितना छोटा ऐड होते हैं कम पैसे होते हैं। कितने टाइम के लिए लगवाना है, फिर वो पेमेंट क्लिक के हिसाब से होगी, लमसम होगी, वो सारी चीज़ें अब होती हैं। फिर अ वे ऑफ प्लेसिंग अ फुल पेज मैसेज बिटवीन द करंट एंड डेस्टिनेशन पेज ऑफ अ यूज़र, वो इंटरस्टेटियल ऐड होते हैं, पूरे पेज का होता है। जैसे आप अगर अखबार खोलो ना, तो सेम न्यूज़पेपर वाले गाने, न्यूज़पेपर में आपके डिफरेंट ऐड्स के होते हैं, कई पूरे पेज पे आते हैं, वो पूरे पेज का डिफरेंट एक सिनेरियो होता है। ठीक है। फिर वीडियो ऐड, जिस तरह फेसबुक वगैरह पे देते हैं डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर वीडियो ही ऐड चलते हैं आपके। फिर कुछ होती है स्पॉन्सरशिप, अ पेड एफर्ट टू टाई एन एडवर्टाइजर नेम टू इन्फॉर्मेशन। जैसे अब अक्सर आप देखा होगा बुलबुले ड्रामे के अंदर भी वो बता रहा होता है कि हमने क्यों मोबाइल मोबाइल है बड़ा अच्छा है। इसी तरह देखो कई यूट्यूबर्स ने क्या किया हुआ है या टिकटॉकर्स ने, किसी प्रोडक्ट के बारे में अंदर इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो स्पॉन्सरशिप होती है, उनको स्पॉन्सर किया हुआ। फिर कई नेटिव ऐड होते हैं जो कि कह लो कि सिमिलर टू एडिटोरियल कॉन्टेक्ट होते हैं। नेटिव एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट न्यू, ट्रेडिशनल नेटिव एड इंक्लूड्स टेलीविजन, informative newspaper editorials, an entire section of newspaper and magazine that are given over to advertiser where the advertising looks similar to the rest of the publication, यानी पिक्चर भी होती है साथ उसके चीज़ें लिखी भी होती हैं, वो ऐसे ही पता लगता है जैसे न्यूज़ चल रही है। तो वो आपके बेसिकली आपके नेटिव आ जाते हैं। फिर आपके पास कंटेंट मार्केटिंग है, क्रिएट अ कंटेंट कैंपेन फॉर अ ब्रांड एंड देन अटेम्प्ट टू सिक्योर प्लेस ऑन वैरायटी ऑफ वेबसाइट्स। अब ये जो बेसिकली आपके पास है ना, फॉर एग्जांपल प्रो पाकिस्तानी, ये कंटेंट बेस्ड, इन्होंने कंटेंट इतना डाला हुआ है, टेक, टेलीकम्युनिकेशन, बिजनेस, ऑटो, डिफरेंट वेबसाइट से रिलेटेड डाला हुआ है। और मकसद क्या है कि इन्होंने हिट करवाया, अपने आप को रैंक करवाया, और फिर वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू कमा रहे हैं। अब देखो ये भी इनका एडवर्टीज़मेंट आ रही है।
एक बैनर्स आ रहे हैं इनका, ये भी एक एडवर्टीजमेंट चल रही है, ये भी इनकी आई थिंक एडवर्टीजमेंट ही चल रही है, जो कि वीडियो है, वीडियो प्ले कर सकते हो यहाँ से। क्लियर हुई है बात। फिर इसी तरह बीइंग गुरु ने भी ऐसे किया, कंटेंट डाला, कंटेंट इतना डाला कि वो हिट कर गया, और हिट करने से क्या होगा कि वो अब डिफरेंट एडवर्टीजमेंट वगैरह चल रही है इसके अंदर सारा। अब देखो वेबसाइट को हैंडल करना भी कोई एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, भी पूरी टीम चाहिए आपको, 4-5 लोग चाहिए जो इस पर सारी वर्किंग करके चीज़ें चला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास क्या आता है, advertising network. देखो in early years e-commerce firms place ads on a few popular websites existing, but by early 2000 there were thousands of sites where ads could be displayed, and it become very inefficient for a single firm to purchase ads on each individual websites. तो एडवर्टाइजिंग नेटवर्क क्या कहता है, कनेक्ट ऑनलाइन मार्केटर्स विद पब्लिशर बाय डिस्प्लेइंग एड्स टू कंज्यूमर बेस्ड ऑन डिटेल्ड कंज्यूमर इंफॉर्मेशन। यानी अब क्या हुआ है, देखो हमने ऐड लगा दी हैं वेबसाइट पे, अब इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, इतना ज़्यादा रेट है, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम जाके हर जगह लगा सकें। तो कॉन्सेप्ट क्या बेसिकली चाह रहा है, एडवर्टाइजिंग नेटवर्क। आप एडवर्टीजमेंट नेटवर्क को लगा, जैसे फेसबुक को कहते हो आप, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जी ये मेरा प्रोडक्ट है, ये इसकी मार्केट है, यानी ये एज ग्रुप है, मेल क्या है, फीमेल क्या, वो सब बताते हो। वो सिर्फ एड्स उन लोगों को ही दिखाएगा, बाकी लोगों को नहीं दिखाएगा। तो इसी तरह आप सिर्फ उन वेबसाइट्स पे ऐड अपना शो करवा सकते हो जहाँ पे आपका कंज्यूमर जाता है, आपके प्रोडक्ट का कंज्यूमर जाता है। देखो वन एडवर्टाइजिंग नेटवर्क सच एज डबल क्लिक वर्क मर्चेंट है, सबसे पहले कंज्यूमर आ गया, ठीक है। द कंज्यूमर रिक्वेस्ट वेब पेज फ्रॉम एड नेटवर्क मेंबर साइट। अब देखो चीज़ें क्या चल रही हैं, नेटवर्क मेंबर फॉर्म्स हैं डिफरेंट, ठीक है। आपने क्या किया है, यूज़र प्रोफाइल डेटाबेस हुआ है सर्वर के अंदर है, डबल क्लिक डॉट नेट है। डबल क्लिक डॉट नेट एक कंपनी है जो एडवर्टाइजिंग नेटवर्क प्रोवाइड करती है। डबल क्लिक डॉट नेट ने क्या किया, डिफरेंट फॉर्म्स में जाके ना, जो अपना उसका नेटवर्क है वहाँ पे वो एडवर्टीजमेंट कंपेन चलाती है, उन लोगों को टारगेट किया जो उसके कंज्यूमर होंगे पोटेंशियल। कंज्यूमर इन वेबसाइट्स पे जाता है, वेबसाइट पर जाकर उसे नज़र आती है, कोई चीज़ पसंद आती है तो वो क्या करता है, उसकी डायरेक्ट मर्चेंट की वेबसाइट पे पहुंच के वो चीज़ परचेज़ कर लेता है। तो इस तरह के नेटवर्क्स भी अब आ गए हैं जो कि काम कर रहे हैं। फिर एड एक्सचेंज होता है, ऑक्शन बेस्ड डिजिटल मार्केट वेयर एड्स नेटवर्क सेल एड स्पेस टू मार्केटर्स। आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो चीज़ों को कि जी मैं आपका ऐड लगाऊंगा, इतनी स्पेस दूंगा, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में होता है। फिर प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग है, ऑटोमेटेड ऑक्शन बेस्ड मेथड फॉर मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई फॉर ऑनलाइन डिस्प्ले ऐड। कि आप क्या है, डिफरेंट ऑप्शन है, आप बोली लगा सकते हो, ज़्यादा पैसे देगा उसकी लग जाएगी। जैसे गूगल में आप जितने ज़्यादा पैसे दो उतने ज़्यादा ऊपर आपका आ जाता है। फिर रियल टाइम बिडिंग प्रोसेस है, यूज टू मैच एडवर्टाइजर डिमांड फॉर डिस्प्लेइंग एड विद पब्लिशर सप्लाई ऑफ वेब पेज स्पेस। आप रियल टाइम बिड भी कर सकते हो कि जी मैं इतने पैसे दूंगा, मेरा ऐड सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए, दूसरा कहता है मैं इतने दूंगा। तो ये डिफरेंट आपके चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसमें आपके पास बेसिकली आगे डिफरेंट डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग फ्रॉड्स भी आते हैं। एड फ्रॉड, falsifying वेब और मोबाइल ट्रैफिक in order to change advertiser for impression, clicks और other auction that never actually occurred। लोग क्या करते हैं कि क्लिक्स कर कहते हैं जी मैं आपके इतने क्लिक्स लेकर आऊँगा। देखो मकसद हमारा क्लिक्स लाना नहीं होता, मकसद होता है, अक्सर देखो आप लोगों को ऐड की पे पिक्चर कुछ नज़र आ रही है, जैसे अक्सर आप फेसबुक पे जाओ तो लिखा होता है जी ये हो गया है, वो हो गया है, अंदर कुछ और होता है। बेसिकली इस तरह की फ्रॉड्स भी चलते हैं सिर्फ उस चीज़ को करवाने के लिए, हिट करवाने के लिए। फिर व्यूएबिलिटी सेकंड इशू इसमें जो हमारे पास आता है ना, बेसिकली हम देख रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग इश्यूज़ क्या क्या आते हैं। कि रिसेंट रिसर्च बाय गूगल रिवील्ड दैट 56% ऑफ द इम्प्रेशन सर्व्ड अक्रॉस डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग डबल क्लिक आर नॉट व्यूएबल। यानी आपको इम्प्रेशन आते हैं लेकिन वो क्या है, व्यूएबल नहीं होते, आप देख ही नहीं सकते उनको। दे आर नंबर ऑफ रीजन फॉर दिस फर्स्ट, देयर इज़ नो मैकेनिज्म फॉर मई हाउ मैनी पीपल एक्चुअली सी एन ऑनलाइन। आपको देखो एक चीज़ दिखानी,
और इम्प्रेशन आने में फ़र्क है। हो सकता है इम्प्रेशन आ जाए अगले बंदे ने देखी नहीं है, तो हमारे पास कोई मैकेनिज़्म अवेलेबल नहीं है कि वाकई हमारा ये ऐड देखा गया कि नहीं देखा गया। देखो सेकंड क्या, लार्ज परसेंटेज ऑफ एड सर्व्ड अपीयर लोअर डाउन ऑन द स्क्रीन वेयर यूज़र आर लेस लाइकली टू गो। यानी जब आप देखो अक्सर एड्स क्या होते हैं, नीचे गिवन होते हैं, तो नीचे लोग अमूमन जाते ही नहीं है, ऊपर से इन्फॉर्मेशन देखी बस चलो चले गए। तो कुछ ऐड जो है नीचे भी गिवन होते हैं, जैसे ये है, हो सके कि लोग इस देखे ही ना, इसको यहाँ तक जाए ही ना। अब आपने फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल है यहाँ पे, अब ये पढ़ा है, यहाँ पे आर्टिकल ख़त्म हो गया है, अब आगे नीचे जाओगे ही नहीं। तो ये इश्यूज भी आपके पास आते हैं विजिबिलिटी में। देखो थर्ड क्या है, बॉटनेट्स कैन बी प्रोग्राम टू क्लिक ऑन एड्स ऑन फ्रॉडुलेंट वेबसाइट जनरेटिंग इंप्रेशन एड्स बट नो वन एक्चुअली सी द साइट्स। रोबोट्स होते हैं, लोग प्रोग्राम करते हैं, उसमें आप डिटेल देते हो वेबसाइट को, वेबसाइट पे जाकर कॉन्टिन्यूसली क्लिक करते रहते, जो अक्सर लोग नहीं कहते मैं आपको जी 2 घंटे के अंदर इतने क्लिक से दूंगा, ये वो सारे क्या हैं अनएथिकल वेज हैं। तो अब वो देखो आपकी इंप्रेशन आ रहे हैं, सब आ रहा है, लेकिन आपको नहीं पता किसी ने वो चीज़ देखी भी है कि नहीं देखी। तो ये कुछ चीज़ें विजिबिलिटी की आती हैं जो कि आपको कर देखनी पड़ती हैं। देखो अनव्यूड एड आर जस्ट एज प्रॉफिटेबल एज व्यूज एड्स फॉर वेब पब्लिशर एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। फॉर एडवर्टाइजर दे रिप्रेजेंट द हाफ ऑफ द मार्केटिंग एक्सपेंडिचर डेट इज़ वेस्टेड। फिर एड ब्लॉकिंग, देखो लोग पैसा लगा रहे हैं लेकिन साथ साथ एड ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर्स भी आ चुके हैं। देखो फॉर एग्जांपल एड ब्लॉकर्स ऑपरेट इन अ मैनर वेरी सिमिलर टू अ फायरवॉल रिकॉग्नाइजिंग एंड एलिमिनेटिंग कंटेंट बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस। यानी मैं अगर किसी चीज़ को अलाउ नहीं करता तो वो मेरे पे दोबारा नहीं आ सकती, तो जिसकी वजह से कंपनीज को प्रॉब्लम आ रही है अपनी चीज़ों को करने में। हाईलाइट some websites such as Wired, The Guardian, OkCupid have made a direct appeal to the user to turn off their ad blockers and to make a donation instead। फिर अगली हमारे पास जो एडवर्टीजमेंट के बाद मार्केटिंग आती है वो डायरेक्ट ईमेल है। आप लोग देखते हो कि ईमेल्स आती हैं डिफरेंट कंपनीज की आती हैं, मार्केटिंग के हवाले से आती हैं। अक्सर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये जैसे एक ईमेल मुझे आई हुई है, किसके हवाले से आई हुई है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन एक ईमेल आई है, मकसद क्या है, एक मार्केटिंग की जाए। तो इस तरह ये गूगल एड्स वालों की आई हुई है और एयर कार्ड वालों की आई हुई है। तो इस तरह की ईमेल्स भी आप लोगों को आती हैं ताकि जो कि यूटिलाइज हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करने पे जाऊँ। अब स्पैम आपने देखा होगा, हम लोग उसमें स्पैम भी कर देते हैं कि हमें ईमेल्स ना आए, मार्क है स्पैम कर दो ताकि फ्यूचर में ना की जाए। देखो ईमेल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग इज इनएक्सपेंसिव एंड समवट इनवेरिएंट टू द नंबर ऑफ मेल सेंड। द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग 1000 मेल इज अबाउट द सेम एज द कॉस्ट ऑफ सेंड 1 million। The primary cost of email marketing is for the purchase of the list of names to which the emails will be sent. They generally cost anywhere from 5 to 20 cents a name, depending on how targeted. Sending email in virtually cost-free. In contrast, the cost to acquire name, print and mail 5 or 6 direct mail postcard is bound 75 to 80 cents a name। अब देखो है क्या, ईमेल मार्केटिंग सस्ती है, सब आपकी जो कॉस्ट बेयर करना पड़ती है वो किस पे होती है, बेसिकली आपको नाम। अक्सर होता है लोग कहते हैं जी 1000 मुझे जीमेल के एड्रेस चाहिए, मुझे 5000 जीमेल के एड्रेस चाहिए, एक एड्रेस के मैं इतने पैसे दूंगा, 20 सेंट्स दूंगा या 10 सेंट्स दूंगा। हमारी जो एशियन अवाम है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, ये क्या करते हैं ना, आप उन्होंने रखा हुआ है, बैठ के एक दिन में 100 ईमेल एड्रेस बना दिया और भेज दिया फेक बना के। अब देखो वो आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, अब जब आपको मेल करना हो, पोस्ट करने पड़े, प्रिंट करना पड़े, वो ज़्यादा कॉस्ट होती है, ईमेल करना थोड़ा सस्ता है। लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स स्पैम भी है, सॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल, लोग स्पैम कर देते हैं, आपके एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ते, आपने जो ली हुई डिटेल वो कॉज पे डू नॉट ईमेल रजिस्टर्ड भी कर देते हैं कि मुझे ईमेल नहीं चाहिए फ्यूचर में, अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो ये चीज़ें में बेसिकली आपको सफ़र करना पड़ती हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा।
देखो इसमें ज़्यादातर बेसिकली एग्जांपल ज़्यादा गिवन है, इतनी कोई डिटेल नहीं है, बाकी बेसिक्स आपको सारा मैंने बताया वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।